जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिविजिबिलिटी पर कुछ प्रैक्टिस करना है। कल हमने डिविजिबिलिटी का थ्योरी आप लोगों को करा दिया था और उस आशा करते हैं वो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज उसके कुछ क्वेश्चन थे जिसको कल बच गया था डिस्क्राइब करना, जिसमें कि हम देखे थे वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा था, उस वजह से जो है हम लोग वहीं पे रोक दिए थे क्लास को और कहे थे कि इसका डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। तो देखिएगा आज के क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है विभाज्यता से संबंधित, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, यूपीएसआई, सारे एग्जाम का क्वेश्चन जो है आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उसको चर्चा करेंगे। तो देखिएगा इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और भी है। हालांकि प्रैक्टिस तो हम यहाँ 12-15 क्वेश्चन है जिसका करेंगे, बाकी और क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट से कोई सा भी बुक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप लोगों को यहाँ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड बात, यह बात ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जो होता है ना, मैथ का प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से ही मैथ जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट तो जितना होता है सारे चैप्टरों का सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराया जाएगा मेरे ओर से, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन मेरे से जितना हो जाएगा मैं कराऊंगा और उसके बाद और जो क्वेश्चन होगा उसको पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, उस क्वेश्चन को पीडीएफ से आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय है तो आप लोग क्या करिएगा, मार्केट से कोई सा भी पब्लिकेशन का बुक, मैं यहाँ किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, बाकी आप लोग जो है कोई भी मार्केट से ले लीजिएगा और उसमें से आप लोग क्या करिएगा, उसका प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 5 * 2 1 3 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिएगा 3 5 * 2 1, 3 5 * 2 1 यही है। अब 3 से विभाज्य है तो एक बात जानते हैं आप लोग, हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखे थे 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता था कि नंबर जो है 3 से विभाज्य तभी होगा जब उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी अंकों को जोड़िए, 3 + 5 + स्टार +2 +1। अब इसको जोड़ के देखिए, 5 3 8 8 2 10 10 1 11 11 11 है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में आपको 4 है, उसके बाद ऑप्शन में 7 है, 1 है और 5 है। लेकिन न्यूनतम संभव मान का होता है कि इस ऑप्शन में सबसे छोटा से छोटा मान पहले आप रख के देखिए क्या ये नंबर उससे कटेगा। न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम से स्टार्ट करना है, अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में है न्यूनतम मतलब मिनिमम कौन सा मान है जिसको हम स्टार के जगह पे रख देंगे तो संख्या 3 से कट जाएगा। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं न्यूनतम मान 1 है तो 1 रख के देखते हैं, यहाँ जोड़ के कितना हुआ था, 5 3 8 8 2 10 10 1 11। अगर यहाँ 1 रख दें ये क्या हो जाएगा, 12। अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12। और अगर 12 हो जाएगा तो एक बात बताइए, क्या 12 3 से विभाज्य नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर से ही आंसर है। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सी है सही। ठीक है, अब मैक्सिमम मान अगर कहिएगा, मैक्सिमम मान इस क्वेश्चन में पूछता है कि महत्तम मान क्या है, और आपके पास ऑप्शन ये देता है 5 3 8 2 10 1 11। 11 में अगर आप 7 रखिएगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 18। ये कट जाता है कि नहीं, तो मैक्सिमम कहता तो कहते 7, लेकिन मिनिमम का मतलब होता है वह कम से कम छोटा सा छोटा मान, जिसको हम क्या करेंगे, इस स्टार के जगह पे आपको उस एक्स दे देगा, उसके जगह पे रख देने पर वह संख्या उससे कट जाए तो उसको क्या कहिएगा, न्यूनतम मान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। देखिए यदि संख्या 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का कितना मान संभव है ना। तो देखिएगा x का कितना मान संभव है ना। पहले नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ हम। क्वेश्चन हमारे पास है 4 5 6 7 8
x9231 यही है। अब यहाँ देखिएगा 3 से अगर ये विभाज्य है तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 3 से विभाज्य जो होगा नंबर, तो फिर से हम कह रहे हैं कि वह कि उसके सभी अंक का योग 3 से कटेगा, है ना? तो अब इसको जोड़ने में जो हम टाइम वेस्ट करेंगे तो यहीं से नंबर को काटते जाइए। 5 4 9 काट दीजिए, 6 3 9 कट गया, ये 9 कट गया, साथ में आप 1 दे दीजिए, साथ में 2 दे दीजिए, ठीक है? साथ में 2 दीजिए, 9 हो जाएगा। अब बच गया आपको यहाँ पे 8 1 9, यह भी कट गया। अब स्टार की जगह पे 3 से काटना है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। और ऑप्शन में देखिएगा क्या है, कितना मान संभव है, तो आप लोग क्या कहिएगा, 3 गो मान संभव है। कितना मान संभव है? 3 गो मान संभव है। आगे बढ़िएगा, आगे आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 3 6 5 2 3 6 5 स्टार 4 के स्थान पर आनी चाहिए ताकि संख्या 4 से विभाज्य। अब ये एक बात बताइए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को 4 से विभाज्यता के नियम में क्या बताया था कि अंतिम का 2 गो अंक कटना चाहिए, है ना? तो अंतिम का 2 गो अंक कटना चाहिए, तो अंतिम का 2 गो अंक जो है कटना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे कि अंतिम का 2 अंक 4 से कटेगा? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 9। अगर आप 9 रखिएगा यहाँ पे, 94 जो है, यहाँ देखिएगा 94 क्या 4 से कटता है? 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12, शेष बचेगा कि नहीं? ये तो नहीं कटेगा, ऑप्शन ए नंबर तो नहीं हो सकता। ए जी इसके जगह पे क्या हो गया, 84, क्या नहीं कटेगा? तो 8, इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा। 3 का आंसर आप लोगों का क्या हो गया? डी हो गया। स्थान पर वह बड़ी से बड़ी, फिर देखिएगा, फिर इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी मतलब मैक्सिमम नंबर की बात हो रहा है। कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे कि हो जाए संख्या 8 से विभाज्य? अच्छा, अब देखिए 8 से विभाज्यता का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं, अंतिम का 3 गो अंक कटना चाहिए 8 से। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, जरा सा देख लीजिए। 8 है, 9 2 0, 8 9 2 0, यही है। ए नंबर में है, ये बी है, ये सी है और ये डी नंबर में आपको दिया गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ बड़ा से बड़ा मान रखिए, बड़ा से बड़ा मान रखिएगा। क्या है इसमें बड़ा से बड़ा? ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू है 9, उसके बाद है 8। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है 9 यहाँ पे रख देंगे स्टार के जगह पे, तो क्या ये संख्या 8 से कट जाएगा? तो देखिएगा, अगर आप 9 रखिएगा यहाँ पे तो क्या ये संख्या कटेगा? तो 8 से एक बार में लगा, फिर इसमें बच जाएगा कितना, 1 8 दोनों 8 का 8, नहीं कटेगा दोस्तों। ये 948 जो है, 948 जो है 8 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसमें क्या बच जाएगा, शेष। अगला अगला देखिएगा, हम कहेंगे ए नंबर को ट्राई करते हैं। ए नंबर में अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 848, क्योंकि यहाँ तो 8 है ना, तो 8 देखिएगा, 8 स्टार के जगह पे रखेंगे तो 8 से 8 बार एक बार में कटेगा, 8 6 के 48, 0 6 बार में कट जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या 9। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, तो बड़ा लम्हा है ना जी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 9 से पूछ रहा है, तो हम बताए थे ना कि 9 से और 3 से सेम ही नियम है। 9 से भी अंक जो है योग, अगर 9 से कटता है तो वो अंक संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा। 3 से भी वही है कि अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो अब कहिएगा यहाँ 9 से जोड़ करके देखते हैं, तो 9 से जोड़ करके देखेंगे और यहाँ पे क्या आ सकता है x के स्थान पे। तो देखिएगा फिर भी हम बोले कि आपको 9 जोड़ना नहीं है, संख्या को जोड़ना ही नहीं है। कई कई टीचर आप लोग को ऐसे बताएंगे कि 6 + 7 + 2 + 3 + 5 + 4 + 8 + 9, सभी अंकों को जोड़ो, तब देखो उसमें 9 से भाग दे करके। हम कह रहे हैं टाइम ना बचाना है जी, एग्जाम में हमें रिजल्ट चाहिए ना,
कि रफ कॉपी आपका थोड़ी ना चेक होता है कि कहेगा देखिए ये प्रोसेस से बनाया है कि नहीं बनाया है, ऐसा कुछ थोड़ी है। आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, यही तो होता है ना एग्जाम में, कि आपको ऐसा तो नहीं है कि 11th-12th का एग्जाम है पूरे मेथड से बनाइएगा, जितना बढ़िया मेथड से बनाइएगा उतना बढ़िया नंबर आएगा, ऐसा थोड़ी ना बात है। हमें रिजल्ट लाने से मतलब है। रिजल्ट हम कैसे लाएंगे? अपने माइंड से लाएंगे कि एग्जामिनर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको खाली हल करने के लिए हमें होना चाहिए। कौन सा मेथड से करेंगे एग्जामिनर को, उससे क्या मतलब है? उसे आंसर से मतलब है ना आपका। तो ये जो है थ्योरी क्या है, थियोरेटिकल लैंग्वेज क्या है, ये इस टाइप का थोड़ी ना पेपर है आप लोगों का। वनडे एग्जाम में तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है, तो इसको क्या करेंगे, काहे ले इतना जोर भाग करेंगे हैं? जोर करके माथा खराब करेंगे झूठे से, कोनो जरूरी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 5 4 9 कट गया, यहाँ से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। अब 8 है, 8 है, और ये जो है संख्या कटना चाहिए 9 से। तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि संख्या 9 से कटेगा? तो आप नहीं कहेंगे 1 जोड़ देंगे, तो कहे कि 3 अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 8 3 11 थोड़ी ना कटेगा। 5 8 5 13 नहीं ना कटेगा। 7 8 7 15 नहीं कटेगा। इसका मतलब 1 जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप 1 रख दीजिएगा ना, 1 रख देते हैं आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना? 9। और 9 से फिर भी 9 है विभाज्य हो जाएगा। तो क्या कहिएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए स्क्रीन पे, देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं? 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित? फिर से वही लॉजिक देखिएगा। पहला ऑप्शन से हम लोग ट्राई करते हैं, 1 2 3 2 1। वाला ऑप्शन है 1 2 3 2 1, यही है। और ये कह रहा है कि क्या ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है कि नहीं। 9 से विभाज्य होने के लिए फिर से सभी अंकों का योग करना चाहिए। जोड़िए दोस्तों, 4 4 8 1 9, यहाँ से खत्म। सॉरी, 2 2 4 1 5 3 8 1 9, ये खत्म, पूरा का पूरा 9 खत्म। और ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही। पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और को जोड़ के देखिएगा तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो 1 2 3 को जोड़िए, 6 4 10 15, 15 थोड़ी ना कटता है कितना से? 9 से। ऐसा थोड़ी होता नहीं है। तो ये भी हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन को आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं, 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1190*6, 1190*6, ठीक है। स्टार के स्थान पर आने से यह संख्या 9 से, फिर से वही पूछ रहा है कि स्टार पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे लेकिन बड़ा से बड़ा। तो बड़ा से बड़ा नंबर देखिएगा क्या है, 1 है, 9 है, 3 है और 0 है। तो बड़ा से बड़ा इसमें क्या है? बड़ा से बड़ा तो 9 है इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, देखिए 9 से कटने के लिए सबसे पहली बात कि 9 से संख्या विभाज्य होनी चाहिए। 9 के सभी अंकों का योग 9 से कटेगा। 9 से कटेगा अगर यदि सभी अंकों का योग, तो आप इसको काट के देख न लीजिए। ये 9 तो कट ही गया, यहाँ बच गया 6 और ये 2 8, 6 2 8। अब यहाँ पे 8 में अगर आप 9 रखिएगा तो 9 8 17 हो जाएगा, है ना। ये संख्या 6 और ये 1 1 मिल के 2, तो 6 2 8 आपके पास तो ऑलरेडी है। यहाँ पे कितना रखिएगा? एक, एक अगर रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। दूसरा है 9 रखिएगा, इस स्टार के जगह पे आप जो है अगर 9 रखिएगा। फिर आगे बढ़िए, अगला स्टार के जगह पे अगर 3 रखिएगा, 0 रखिएगा। स्टार के जगह 3 रखिएगा कि स्टार के जगह जो है 0 रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्टार की जगह अगर 9 रखिएगा तो हो जाएगा 17। क्या 17 कटता है? 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद अगर कहेगा 11, 11 कटता है? नहीं कटेगा। उसके बाद अगर 0 रखिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 थोड़ी ना कटता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही है एकदम। 9, 9 एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है कि नहीं? देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है, यदि संख्या 687x, 687x, उसके बाद 2 9, 2 और 9 कितना से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो 2x का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। उसी तरीका से हम लोग बनाते हैं इसको। पहले यहाँ से देखिएगा 9 तो कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप कहिएगा 6, इसमें से 8 में 1 दे दीजिए, कितना हो जाएगा? ये तो 9 हो जाएगा। बाकी यहाँ 5 बच गया। अब 5 है, यहाँ पे कितना है दोस्तों? x है, 5 और x है। तो आप यहाँ पे कितना रख सकते हैं?
आप इसमें कितना रख सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, अगर हम कहेंगे हमारे पास 5 है, फिर से समझिए इसको हम कैसे काटते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर से नंबर लिख करके आप लोगों को हम बता देते हैं कि कैसे काटते हैं, क्योंकि आप लोग जोड़िएगा, जोड़ने में टाइम क्यों वेस्ट करिएगा, इधर देखिएगा। अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो आपको जोड़ जाड़ उतना नहीं करना है दोस्तों, हमें तो अपना माइंड लगाना है कि हम कितना जल्दी क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक, है ना, हाई लेवल तक आपको मैथ और रीजनिंग समझना है दोस्तों, और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेके आना है, क्वालिफाई करना है और लाइफ में सक्सेस पाना है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको एकदम जो है, जो सटीक मेथड होता है, छोटा से छोटा मेथड होता है, और हम जितना अपने ओर से कोशिश कर सकते हैं, अपना 100% आपको हम दे रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। यहाँ से दोस्तों गारंटी है आपको हम सक्सेस दिलाएँगे, निश्चित रूप से दिलाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो मैथ और रीज़निंग का टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैथ और रीज़निंग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है यूपीएसआई की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीज़निंग आपका आता है ना दोस्तों, तो यकीन मानिए 100% आपको यहाँ पे ये क्लास फ़ायदा करेगा। और इस चैनल पे अगर जुड़ गए हैं ना आप, तो मैथ और रीजनिंग की काम मेरे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वहाँ की बात उसकी हम कर लेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करिएगा। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, पहले ये चीज़ तो सीखिए, जोड़ना नहीं है। और आज तक आप लोग जोड़ते आते होंगे सभी नंबर को, आज के बाद आप लोग नंबर नहीं जोड़िएगा। देखिएगा क्या करते हैं, जैसे आपके पास है 6, 8, 7, एक्स 2, 9, यही ना है दोस्तों। इसको 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटना चाहिए तो इसका सम 9 से कटेगा, तो अभी ये नहीं सम करके जोड़ते काटते जाएंगे इसको। यहाँ से 9 काट दीजिए, कट गया। यहाँ से 7 2 9 काट दीजिए, कट गया। यहाँ देखिए 6 और 8 है, 8 में अगर 1 दे दीजिएगा कितना हो जाएगा, 9। ये तो ख़त्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, ख़त्म हो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ कितना बच गया, 5। अब यहाँ पे x के जगह पे 5 में कितना जोड़िएगा तो संख्या 9 से कटेगा, तो 5 में हम कहेंगे 4 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा, आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन में है 8। 8 अगर 5 में जोड़िएगा तो क्या 9 से कटेगा, 13 थोड़ी ना कटता है। 5 में 2 जोड़िएगा 7, 7 नहीं ना कटता है, 3 5 3 8 नहीं ना कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए नंबर सही आंसर है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का आंसर जो है आपका क्या हो, लेकिन देखिए 1 मिनट, यहाँ 9 के हम यहाँ क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े हैं। एक क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि x के जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि 2x का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, 2x का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान हम अभी क्या रखे हैं, x का मान क्या रखे, 4 4 रखे ना, तब ना हुआ ये 9। 5 जो है इसमें 4 रख दिए तो 9 हो गया। लेकिन ये जो 4 है, x का जो मान आया है, इस x का मान नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 2x का मान बताइए। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, 2x वही न बात पूछ रहा है कि आप 2x पूछो, 3x पूछो, कोई भी x पूछो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको x आ गया अगर, तो यहाँ गुना कर लीजिए। x का मान कितना है, देखिए 4 है, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आया, देख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। अब बताइए 6 से विभाज्य होने के लिए, 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 2 से और 3 से, इन दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। अब अभी लोग बताइए, दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या है आपके पास, 2 3 4 5 6, क्या है, पहला है 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी तो 6 से कटेगा ना। देखिए आप लोग को अगर पीछे का क्लास छूट गया है ना, तो आप लोग प्लीज़ उसको जो है कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि हम बता ही देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा से और ज़्यादा टाइम दे करके वहाँ बताए थे। यहाँ तो हमें क्वेश्चन हल करना है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग कृपया करके वो पहले उस क्लास को देखें, फिर उसके बाद इस क्लास को देखिए, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे है आप लोगों के पास, ये पहला ऑप्शन है
क्या ये संख्या 6 से कटेगा? तो बताइए दोस्तों, 2 और 3 से कटना चाहिए। 2 का विभाज्यता का नियम है, इकाई में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो देखिएगा 6 तो है, तो सर 2 से तो ही कट रहा है। क्या हो रहा है? 2 से संख्या क्या हो रहा है? कट रहा है। यहाँ तक दिख रहा है आपको? देखिए इधर लिख रहे हैं 2 से संख्या जो है, अगर हम बात करें 2 3 4 5 6, यही है। देखिए इकाई में कितना है? 6 है। तो ये संख्या 6 अगर इकाई में है तो संख्या 2 से कट रहा है। आगे बढ़िएगा। 3 से कटने के लिए, 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? इसको, इसका योग अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 3 9 कट गया, कोई दिक्कत है? नहीं है। 5 4 9 कट गया। क्या 2 कट रहा है? बताइए क्या 2 कट रहा है? नहीं ना कटेगा, 2 तो बच जाएगा। तो ये ए नंबर तो नहीं हो सकता है। खाली एगो कंडीशन फॉलो किया कि 2 से कट गया। अब एक बात बताइए, 2 से कटा तो 3 से भी कटेगा तब ना 6 से कटेगा जी। तो कैसे हो सकता है? ये थोड़ी ना है। अब दूसरा ऑप्शन को आप लोग चेक करिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। तो इसको भी काटिए। 5 4 9 काट दीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़िएगा। 7 में 2 दे दीजिए, 9 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 4 बच गया, 8 4 12, 12 जो है 3 से भी कट रहा है। और इसके इकाई में देखिएगा 8 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 का आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। निम्न में कौन 12 से पूर्णतः विभाज्य है? 12 से कौन है विभाज्य, है ना? तो देखिएगा 53 412, पहला है 53 412। यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, पहला है 53 412। एक्चुअल होता क्या है ना दोस्तों, हमें क्वेश्चन इधर थोड़ी नहीं दिखता है, आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखता है, हमको क्वेश्चन नहीं दिखता है। तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि ऊपर यहाँ लिखें। कभी कभी पढ़ाते टाइम भी यहाँ लिख देते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ों को मैनेज करने का। तो देखिएगा 53412, ये जो है नंबर क्या कह रहा है? 12 से कटना चाहिए। जब 12 से कटना चाहिए तो दोस्तों एक बात बताइए, 12 को फैक्टराइज कर दीजिए। कितना में? 4 तिया 12, 4 और 3 से 12 का फैक्टर करिएगा 4 और 3। तो देखिएगा 4 और 3 को अगर अलग इसको देखिएगा, नंबर 4 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, तभी वो 12 से कटेगा। और 4 और 3 से चेक करेंगे, 4 से पहले चेक करेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए 4 से। अंतिम का 2 अंक 12 है कि नहीं? अंतिम का 2 अंक जब 12 है तो इसका मतलब ये तो संख्या कट जाएगा। लेकिन या क्या ये 3 से कटेगा? तो देखिएगा 5 4 9, 9 तो कट गया और 3 भी कट गया। तो ये तो पहला ही ऑप्शन हमको लग रहा आंसर है कि नहीं? ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए 4 से कटने के लिए अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए 4 से, और 3 से 3 से कटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, है कि नहीं? तभी तो वो 12 से कटेगा। तो 12 से अगर कटेगा नंबर तो 3 से भी कटे 4 से भी कटे, तभी ना। दोनों चीज़ को, दोनों दोनों से फॉलो होना चाहिए इसका, 4 से भी और 3 से, दोनों रूल को फॉलो करिए। तो 4 से तो कर लिया, अंतिम का 2 अंक 12, ठीक है। 3 से भी देखिए 5 4 9, नहीं जोड़ेंगे, क्या समझे? हम नहीं जोड़ेंगे। हाँ बस यही लॉजिक याद लगाना है। डिविजिबिलिटी में हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम अपने दिमाग से खेलते हैं, कि नहीं? देखिएगा 5 4 9 और 3 कट गया कि नहीं? 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, तो क्या दिक्कत है? जोड़ने का क्या काम है? वैसे भी जोड़िएगा तो क्या करिएगा? 5 3 8, 8 4 12, 12 में 3 से भाग दिया, 3 चौके 12, काहे के लिए? अगर हमें मानकर चलिए कि सीधी उंगली से घी निकल रही है तो टेढ़ा करने का कौन जरूरत है जी? कोनो जरूरी थोड़ी है। आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है? देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि दी गई संख्या 11 से विभाज्य है, 925 925 एक्स है, 8 है, 5 है, और कह रहा है कि ये संख्या कितना से विभाज्य है दोस्तों? ये संख्या जो है 11 से विभाज्य। अब 11 से विभाज्य है तो अंकों का एकांतर, अंकों का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। तो देखिएगा इसको एक बार करके देखते हैं। इसको आप जोड़िए, 5 5 10 9 19, एक तरफ तो 19 है और एगो का एकांतर योग देखिए 2x 5, सॉरी देखिएगा इधर एक मिनट, 5
9 8 17 3 20 3 2 22। 1 मिनट, ये हम 5 को जोड़ दिए थे, यहाँ देखिएगा 9 5 14 22 हो गया। 22, इसको जोड़िए 2 5 2 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, यही है ना दोस्तों। अब इसका अंतर जो है आपको क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या जो है आपको जो है क्या हो जाना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, है कि नहीं, यही होना चाहिए ना। तो 12 का तो यही, 11 का तो यही ना नियम है कि एकांतर अंकों का जो है अंतर, है ना, एक उसका 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन है 4 2 1 0। क्या सब है, 4 2 1 0, 4 2 1 0, ये ऑप्शन हमारे पास है 4 2 1 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हम इसको क्या कहेंगे, अगर आप यहाँ पे कितना रख देते हैं, 4 4 रख देते हैं, तो देखिएगा यहाँ 4 अगर रख दीजिएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 22 22 में से अब 11 घटा दीजिएगा तो 11 नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है कि नहीं, बताइए। फिर से समझिए, 11 वाला का एकांतर अंकों का अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, या 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो देखिएगा अगर हम एकांतर अंकों को जोड़े तो 9 5 और 8 को जोड़ दिए तो 22 हो गया कि नहीं। इसको जोड़े 5, इसको जोड़ दीजिए 2 और एक्स और 5 को, 5 2 7 प्लस एक्स, इसका अंतर 11 मान लेते हैं होगा। अगर 11 होगा तो यहाँ ऑप्शन से खेलिए, ऑप्शन में क्या कहता है 4 है, 4 रखिए, तो 4 रखिएगा 7 4 11, 11 में से 22 में से 11 को घटाएगा तो 11 नहीं होगा, तो ये तो कट गया, मतलब 11 मिल गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2 रखिएगा तो कैसे होगा, ऑप्शन देखिए बी नंबर में कहता है 2, तो अगर आप यहाँ 7 2 9 रखिएगा, 22 में से अगर आप 9 को घटाइएगा तो आपको 11 थोड़ी मिलेगा, 0 थोड़ी ना मिलेगा, 11 का गुणज नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ए रखेंगे तब भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा, आप लोग चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि नहीं। बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि 2 3 स्टार 1 5 8, ये भी 11 ये से है। एकांतर का अंतर ले लीजिए, है कि नहीं, यहाँ से एकांतर का अंतर, तो यहाँ से 3 1 और 8, एगो पेयर क्या बन गया, 2 स्टार के जगह प्लस स्टार प्लस में 5, है ना, 2 स्टार 5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको जोड़िए, 3 1 4 8 4 12, 12 12 हो गया। अब इसका जो है 5 2 7, 7 प्लस एक्स और इधर हो गया 12, है कि नहीं। अब इसका अंतर आपको 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो मान लेते यहाँ 12 है और यहाँ ये 7 है, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे कितना रखेंगे कि ये भी 12 हो जाएगा, तब ना 0 मिलेगा, दोनों का अंतर। हम कहते हैं 5 है ऑप्शन में, देखिए तो 5 है, ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो क्या दिक्कत है, 12 माइनस 12 बराबर 0, इसे यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन डालना भूल गए होंगे या पीपीटी जो है बनाते वक्त में ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आगे बढ़िएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, स्थान पे जो है क्या होगा, न्यूनतम संभव मान। देखिएगा एग्जाम में न्यूनतम और अधिकतम पे विशेष करके ध्यान रखिएगा। न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, न्यूनतम 1 है, 1 अगर आप रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए भाग दे करके 612 ना हो जाएगा जी, 612 हो जाएगा तो 8 से भाग लगेगा इसमें। आप एकदम बेसिक से देखिएगा, हम भाग दे के आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो अगर आप कहिएगा 8 छः 48, 8 सत्ते 56, है ना, 56, यहाँ हो गया 5 2, क्या ये 52 में लगेगा, नहीं होगा ये, 52 8 से थोड़े न कटता है, तो ये तो हम 1 नहीं रख सकते हैं। अगला न्यूनतम संभव 2 देखिएगा, 2 अगर आप यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये हो गया 222, 622, 622 में 8 से भाग दीजिएगा, 8 सत्ते 56, फिर से दोस्तों 6 6 12 और यहाँ से भी 1 कट गया, फिर से 62, क्या 62 कटेगा दोस्तों, 64 रहता तभी नहीं कटता, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा 3 कहता है, अगर आप यहाँ पे 3 रखिएगा, इस स्टार की जगह पे आप 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 632। अब देखिए इसमें फिर से 8 सत्ते 56, 7 6 13, ये तो कट गया, 8 9 72 दोस्तों, बिल्कुल ये कटा, पूरा का पूरा मान कट गया। कितना रखे रखे तो
हम रखे 3, तो 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है ना? कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? कोई दिक्कत ही नहीं है, अब चेक करना पड़ेगा ना। चेक करते हैं, एकांतर का अंतर लेंगे और एकांतर के अंतर लेने के बाद देखेंगे कि संख्या कौन सा जो है विभाज्य है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 1331, अंतर 0 आना चाहिए। तो देखिएगा 3 और यहाँ भी 3, तो यहाँ ध्यान रखिएगा एकांतर का अंतर ले लीजिए। तो 3 1 प्लस 3 और -3 + 1 = 4 - 4 = क्या हो गया दोस्तों, 0। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो है, अच्छा विभाज्य नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, विभाज्य नहीं है, और विभाज्य नहीं है तो ये तो विभाज्य है कि नहीं, ये तो विभाज्य है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा देखिए 100998, यही है ना। एकांतर कर लीजिए, एकांतर को ले लीजिए, 8 1 9, 9 - 9, देखिए दोस्तों ये भी क्या मिल गया, 0 मिल गया, ये भी विभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करिए, ट्राई करते हैं सी नंबर 32018, 32018, यही है ना, 32018। अब देखिएगा यहाँ पे अंतर लीजिए एकांतर का, 3 0 और 8, इधर से 2 और 1, कोई दिक्कत है। आगे देखिएगा 3 0 8, 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, और इधर से 2 1 3, 11 - 3 = 8 आया, ये तो 0 नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी को भी ट्राई करिए, डी नंबर को ट्राई करिएगा। तो डी नंबर ऑप्शन आप देखिएगा क्या कहता है, 32010, 32010, ट्राई करिए, एकांतर का अंतर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 3 में 0 जुड़िएगा, 0 जुड़िएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा जी, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर भी 2 1 3, 3 में 3 0, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में भी 0 मिल गया, बी में भी 0 मिला, डी में भी 0 मिला। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गया, 11 से विभाज्य हो गया। किस में 0 नहीं मिला सर, ऑप्शन सी नंबर में 0 नहीं मिला, तो ये सी नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे अब आप लोगों से जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जो है आप लोग क्या कीजिएगा, और भी प्रैक्टिस करिएगा और भी क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए डिविजिबिलिटी से आपको और भी कोई क्वेश्चन मिल जाए, किसी एग्जाम में पूछे गए हो, या फिर आप किसी बुक से ट्राई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डिविजिबिलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा दोस्तों, हमसे जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमें जो है सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं। सारे चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप हमें बेझक पूछ सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों को 100% दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा, और कम कम से कम अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, ताकि जो है और भी लोग ये हमारे सेशन से जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।